एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो हमारा 30 डे चैलेंज चला हुआ है और उस 30 डे चैलेंज का आज हमारा 26th डे है। 4 दिन और रह गए हैं, फिर हमारा 30 डे चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो आज पहले ये बता देते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे कल का जो टारगेट हमें मिला था, जो भी टॉपिक्स थे, उन सब से रिलेटेड जो भी कंटेंट जो भी था, नोट्स जितने भी जहाँ से अवेलेबल हुए हैं, वो सब मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको वो कर लेने हैं। अब देखो करना किस तरीके से है, एक चीज़ आपको समझाती हूँ। मान लो आपको एक टारगेट दे दिया गया है, फिर ये बता दिया गया है कि ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। आपको कोई भी एक टॉपिक करना है तो आपको उस चीज़ के लिए इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैथ के लिए एक ग्रुप बना लिया, इसके लिए एक और ज्वाइन कर लिया, इसके लिए इंग्लिश के लिए एक और, हिंदी के लिए एक और। ये तो उन सब चीज़ों में क्या होगा, वो अपने आप में चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, वो आपके लिए बर्डन का काम फिर नहीं हो पाएगा। तो वो इतनी सारी इकट्ठी होकर बर्डन का काम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है, आपको कुछ नहीं करना। जो टारगेट दिया गया है उसका जो कंटेंट है रोज का, कि मान लो मैंने जीके का है, जीके से रिलेटेड जैसे नोट्स हैं वो जहाँ भी मेरे को मिले, मैं ये भी बता सकती हूँ आप यहाँ जाके देख सकते हो। तो आप जाओ, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है, मुझे पता है। जब मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ रही हूँ, मान लो कोई भी टॉपिक, जैसे एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स थे, तो वो मैं सर्च कर रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, पढ़ के देख रही हूँ कि क्या चीज़, मान लो काफ़ी सारी चीज़ें। एक एंशियंट हिस्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, बहुत सारा नोट्स भी मिलते हैं। तो उनको पढ़ करके कौन सा सही लगता है, कौन सा छोटे तरीके से कौन सा लगता है कि इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सही है, तो वो सब देख के आपको भेजा जा रहा है। तो अगर आप लोग भी यही काम करेंगे तो ये टाइम जो है आपका रिवीजन करने का टाइम, तो इन्हीं सब चीज़ों में लग जाएगा। फिर होगा कि आप लोग ये सब चीज़ें इकट्ठी करके रख लोगे, फिर कर नहीं पाओगे। ऐसा होता था, हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था कि ढूँढने में ही इतनी चीज़ें इकट्ठी तो कर ली जाती थी। बिल्कुल बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ सेम, कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को ये हो जाता था जब फर्स्ट टाइम, जब हम तैयारी कर रहे थे, कि बस कुछ मिल जाए, जैसे ही मिलता उसको रख लेते, जैसे ही मिलता उसको, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। अब वो मिल के तो रखना ठीक है, उसी टाइम पे कर पाते नहीं थे, वो इतनी चीज़ें इकट्ठी, फिर ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करें, किससे शुरुआत करें। तो वही सेम प्रॉब्लम जो हमारे टाइम पे आई, उस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम की वैल्यू बहुत की मतलब बहुत ज़रूरी है करनी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री के जो रिलेटेड है या इम्पोर्टेंट हमें जो लगे वो आपको दे दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उठाओ वहाँ से करो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया है। अभी तो आप करो, क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से, और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके हो जाएंगे। फिर मान लो इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए काफ़ी बच्चे, जब मान लो आप सर्च भी करते हो, तो इंग्लिश के लिए हमने बोल दिया कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डाउट किए, बिना कुछ जज किए कि यहाँ से ये डाउट करे कि पता नहीं यहाँ से कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक बार आप उसको करो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, फिर आप पेपर दे के आओ, उसके बाद आप बोलना कि हाँ वहाँ से नहीं हो पाया। ठीक है। तो जैसे मैंने इंग्लिश के लिए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ के डेली की वाइज, आज तो मैंने प्लेलिस्ट भी भेज दी है, अदरवाइज मैं हम रोज़ की वीडियो शेयर कर देते हैं, जैसे 2 आज कर लो, 2 आज कर लो, इस तरीके से। तो आपको नहीं, मतलब कि आपका टाइम बचाया जा रहा है चीज़ें ढूंढने में, डिस्ट्रैक्शंस को कम करने में, और इकट्ठी ज़्यादा ना हो उस चीज़ में। फिर हिंदी के लिए है, क्वेश्चन के लिए पीडीएफ भेज रखे हैं आपको, जितने इंपॉर्टेंट हमें विलोम शब्द जो भी लगे जो थे वो आपको दे दिए हैं। फिर इसी तरीके से जीके का हो गया, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस पीडीएफ दे दिया, बता दिए। यहाँ से जाके सीधा वही टॉपिक खोलो और 10-15 क्वेश्चंस वहाँ से लगाओ, जहाँ अटक रहे उसको सीखने की कोशिश कर लो। सेम ऐसे ही मैथ्स का जैसे अब सिंप्लीफिकेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन में बता दिया था कि ये वाली पीडीएफ और इसमें सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस निकालो और उनको प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा तो सर्च करो सिंप्लीफिकेशन, उससे रिलेटेड कोई भी एक वीडियो देख के आप समझ सकते हो। मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक होता है, ये कभी किसी टीचर, कभी कहाँ से समझ में आएगा, किसी को कहीं से आएगा, और मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता नहीं। हाँ, इंग्लिश का मुझे पता था, तो मुझे पता है कहाँ से चीज़ें बेस्ट हो सकती है, इसलिए मैंने वो शेयर कर दी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब आज के लिए क्या करना है, जो कल का टारगेट था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर निकालें। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर करके देखने हैं।
या फिर आप लूसेंट की बुक ले लो, उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन करके देख लो प्रीवियस ईयर। या फिर आप उसको दोबारा से टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ फैक्ट रिलेटेड है, मान लो नाम होते हैं, जैसे नाम रिलेटेड हो गए, सन हो गए, ये आप लिख लो और उनको फिर से रिवाइज कर लो। तो पीछे वाला जो आज कल का जो टारगेट किया था उसको आज ज़रूर रिवाइज कर रहा है, प्लस अपना जो सब्जेक्ट है उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगाते रहने, क्योंकि सब्जेक्ट से भी हमें कनेक्ट रहना है। और उसके अलावा जितना भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी, आपका डेली का ऐसे ही होगा। जो बच्चे न्यू हैं वो ध्यान रखें, अभी से स्टार्ट कर दें, और जो पीछे का होगा, जो उनका रह जाएगा वो भी हम बता देंगे। हालांकि हमने कल भी बता दिया था, आगे भी हम बता देंगे कि किस तरीके से करना है। अभी ये मान के चलें कि आज से आपका फर्स्ट डे था, और हमने डाला भी था, मतलब सॉरी, कल से आपका फर्स्ट डे था, और अब आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जो भी मतलब जैसा बताया जा रहा है वो उसी दिन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम अगले दिन लगा सकते हैं। अपना सब्जेक्ट को साथ रखते चलिए, बिल्कुल ये नहीं है कि एक ही पे फोकस करना है। वो एक बार आपको ये भी देख लेना है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इस पे भी कभी डिस्कस करेंगे। और जो एक दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो एग्ज़ाम से मतलब हमारी तैयारी से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, मतलब जो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है, उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई है, वो ज़रूर देखना, मतलब कि चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि खाली किताबें पढ़ी और जाके एग्ज़ाम दे के आए। हर चीज़, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जब एक सिलेक्शन होता है उसके पीछे बहुत सारे, तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को भी देखना, इसलिए देखना ताकि आपसे भी मतलब कोई गलती हो तो वो ना हो पाए आपका, मतलब हर तरीके से आप प्रिपेयर होके एग्ज़ाम में बैठो। फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से 100% दो, फिर बाकी ऊपर वाले के हाथ में, आपकी किस्मत के हाथ में, जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।